अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं ठीक हूँ। और बहुत बहुत बिज़ी थी इन दिनों में। और मुझे पता है मुझे काफ़ी लोगों ने याद किया है, मिस किया है, कुछ ने कमेंट भी किए थे मेरी पिछली वीडियोस पर। मुझे खुशी हुई थी कि आप लोग भी मुझे याद करें और यकीन माने आप भी मुझे मेरी फैमिली की तरह ही याद आते हैं। और असल बात ये है कि कुछ दिन मैंने इसलिए व्लॉग्स नहीं बनाए। एक तो फ़लस्तीन में जो जंग थी 11 दिन जारी रही है और अभी अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशखबरी मिली है कि वो ख़त्म हो गई है। तो ये जानकर बहुत 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 खुशी हुई है, क्योंकि इतनी डिस्टर्बिंग थी, मेंटली तौर पे मैं इतनी डिस्टर्ब थी। जब मैं न्यूज़ देखती थी तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। खैर अल्लाह पाक का करम हो गया है कि जंग रुक गई है और अल्लाह ताला ने किबलाए अव्वल को फिर से एक बार इज़्ज़त अहमियत बख्शी है। मेरे अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत फरमाई है और माशाल्लाह अल्लाह करे उसको कभी भी कुछ ना हो, वो कभी भी मस्जिद को कभी भी कुछ ज़रब शहादत कुछ भी ना हो। तो खैर जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये थी जी मेरी बेटी की फ़र्स्ट ड्रेस और ये है जी मेरी ड्रेस। और ये थोड़ा पुराना व्लॉग है, आई थिंक फर्स्ट डे ईद का था, जिसमें ये देखें जी मैंने इयररिंग्स और सूट अपनी नानों का पहना है ईद के पहले दिन में। ये शाम का टाइम था और मेरे ससुराल से फ़ोन आया था कि आप लोग शाम को हमारी तरफ ही ईद का फर्स्ट डे गुजारें। और बस फिर हम चले गए थे वहाँ पर और जाते हुए हम केक भी लेकर गए थे। मीठी ईद होती है तो बस मीठी चीज़ें लेकर जानी चाहिए। और यहाँ पर जी बच्चे पैसे गिन गिन के ना 100 किसने दिए कैसे दिए सारे। और ये तो है इनके चाचू की तरफ से ईद 200। और ये जो है इनके बाबा ने दिए हैं अनम को। बस जी आज सब बच्चियों ने अपने पाउच उठाए हुए हैं, छोटे छोटे पर्स उठाए हुए हैं फिल करने के लिए। और ये जो रूम है मेरी है जेठानी का। और बस अब सारे बच्चे जो हैं बाहर आइसक्रीम्स खा रहे हैं और बस अब चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या क्या तैयार हुआ है, क्या बना है। ईद तो बच्चों की होती है और यहाँ पर सब कज़न्स ने अच्छी अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, बहुत प्यारे लग रहे थे, सबके न्यू ड्रेसेस थे। और मेरी जो जेठानी है वो बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं फ्राइड राइस, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो विद चिकन मंचूरियन का होता है, जो कि हम सब फैमिलीज़ को काफ़ी हमारे पसंदीदा हमारी डिश है। तो बस यहाँ पर जी खाते हैं चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस। और यहाँ पर सब गपशप कर रहे थे, हल्ला गुल्ला इन बच्चों का चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। आइसक्रीम्स भी खाई थी, एंड में हमने केक भी काटा था और वो भी खाया था। नहीं 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 मम्मा मेरे 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 चलो लेडीज ने को इसके बाद मैं अपने अब बेटे को सारे बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। बिस्मिल्लाह। सारे बिस्मिल्लाह ये सारे बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। बिस्मिल्लाह कितना पढ़ लिया अभी मैं याद बना रही हूँ। मिठी यार मिट्टी के मेरी बेटी की फेवरेट डिश है। अच्छा, इस बार तो मौलवी हजरात ने 12 बजे चांद निकाल के ना हम सब मुस्लिम्स को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया बल्कि। और अगले दिन हमें पता चला कि जिस दिन हम ईद मना रहे हैं, ईद का त्यौहार समझ रहे थे जिस डे में, हमें पता चला कि आज 30वां रोज़ा है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मौलवी हजरात से, इस तरह नहीं करना चाहिए था। फिर हमें ईद के फर्स्ट डे में ही न्यूज़ में कहा गया कि आप कज़ा रोज़ा रखें। अब भला जब नकली ईद मनाई जाएंगी, एक रोज़ा फ़र्ज़ी रोज़ा कज़ा करवा के, तो कोविड कहाँ जाएगा इस दुनिया से। और जब इसराइली बेगैरत हमारे फ़लस्तीन पर, हमारे मुसलमानों पर जब भी इस तरह के हमले करेंगे, हमारी प्यारी सी मस्जिद की तरफ आएंगे, तो बताएं कोविड कहाँ जाएगा। तो अल्लाह पाक हिदायत दे उन काफिरों को। और हम लानत भेजते हैं इसराइलियों पर। यकीन माने दिल अंदर से इतना दुखी और परेशान था इस जंग को लेकर कि मेरा यूट्यूब पर भी दिल नहीं लग रहा था, मेरा कहीं पर भी दिल नहीं लग रहा था, इतनी टेंशन हुई हुई थी। और जब भी मैं न्यूज़ देखती थी तो दिल से बद्दुआएं निकलती थी। एज अ मुस्लिम हमारे किसी भी इस्लामी मुल्क पर कुछ भी हमला होता है या कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम जहाँ भी दुनिया के जिस कोने में भी रहते हो तो हम सबको टेंशन होती हैं, हम परेशान होते हैं कि हमारे सब इस्लामी ममालिक खैर खैरियत से रहें, अल्लाह पाक की अमान में हों। तो खैर अच्छा, हमारे यहाँ पर ये होता है कि ईद का जो दिन होता है ना, हम सोकर गुजारते हैं, और जो ईद की शाम होती है तो वो हम
आप अपनों में मिलते हैं, आते जाते हैं, और बस इसी तरह ही ईद गुज़रती है। तो ये है जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे तो होता है मेके वालों के नाम। तो बस मैं अब जा रही हूँ अपने मायके, और जो फर्स्ट डे था, मतलब ईद की जो शाम थी, वो मैंने अपने ससुराल वालों में गुजारी है। और काफ़ी अच्छा लगा था गपशप करके, कुछ नानों की यादें, पुरानी बातें उठाकर हम बैठे रहे, गपशप करते रहे, क्योंकि जाने वालों की सिर्फ यादें रह जाती हैं, बातें रह जाती हैं। तो जनाब रमज़ान मुबारक तो बहुत ही अच्छा गुजर गया, और बहुत तेज़ी से गुजर गया, और इतनी गर्मी नहीं लगी है मुझे तो। ईद का फर्स्ट डे भी तेज़ हवाएं चलती रहीं, ईद का सेकंड डे आपके सामने है मेरी वीडियो में, ये भी कमाल का था, इतना प्यारा था और इतना रश हुआ था। और हम रास्ते में नाते सुनते गए, और बस अम्मी अब्बू के पास जाने की बहुत जल्दी होती है, ईद के सेकंड डे भाभीियों बच्चों सबको मिलना होता है। तो बस जी अब हम पहुंच गए हैं कोटोदू शहर में, और सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने लिए खाना पैक करवा लिया था। ये कोटोदू शहर की पाकीज़ा कढ़ाई मशहूर है, तो मैं सबसे ज़्यादा ये लाइक करती हूँ, क्योंकि मैं मुल्तान शहर में ये नहीं मंगवाती कढ़ाई, मुझे सिर्फ इसी की ही पसंद है। कोई कोई ख़ास चीज़ें होती हैं किसी किसी जगह की जो बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं। तो बस जी इसके बाद चलते हैं यहाँ से खाना पैक करवा के घर, और आपको मैं अपनी मिलवाती हूँ प्यारी सी भांजी से। ये कौन है चांद छुपा बादल में, ओए शर्मा के मेरी जाना। आराम इसको हंसवा। डायनासोर है। एक मिनट मुस्कान, ज़ैनब मुस्कान आप रुके हैं, मुस्कान मुस्कान से ज्यादा हंसती है। एमन 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 ओए बी बी जोड़ी बी। मुस्कान एक मिनट, इसको हंसवा रहे हैं ना हम। हंसती हाँ जी, कब बर्थडे, कब बर्थडे, ना गाने गाओ ना, हटो। कॉपीराइट स्ट्राइक। हाँ जी, कब बर्थडे, इतना बड़ा बेबी, ओ ये लो जी, ओ ये लो जी, ओ ये लो जी। आप एक मिनट जाओ। घर में आते ही सबसे पहले हम सब ऐमन खान को ही मिलते हैं और प्यार करते हैं, और यहाँ पर जी देखिए ऐमन कितनी खुश हो रही है हमें मिलकर। और मेरे दोनों बच्चे बड़े हैं, तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था अपनी छोटी कज़न को, बहन को। और बस खाना खाया हमने यहाँ पर, खाने के बाद कुछ गपशप की, और सिस्टर ने न्यू कर्टन्स लगाए हुए थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और मैं मोबाइल की लाइट ऑन करती थी, तो ये देखें ऐसे गोल्डन लाइटिंग होती थी इनमें, और कलर थीम भी अच्छी थी, और मतलब डिसेंट टाइप, जिस तरह के मैं एक ही नज़र में पसंद करती हूँ, इस तरह के पर्दे थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये कर्टन्स। आपको अच्छे लगे तो आप भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मैं आपको इसके प्राइस बताऊँगी। और बस यही होता है कि हम इसी तरह ईद गुज़ारते हैं, पहला दिन ससुराल में, दूसरा दिन मैं अपने मायके में, और इसके बाद सिस्टर के घर में एक केक देकर गए थे जानने वाले। तो ये देखें आइसबर्ग लग रहा है, जैसे कि एक बर्फ़ का कटोरा होता है ना, हम कटोरा कहते हैं सिंपल ज़ुबान में, आम लैंग्वेज में। तो उस तरह ही लग रहा है कि जैसे ये बर्फ़ है, और इस पर ही बस फ्लावर्स बने हुए हैं, और बस थोड़ी सी डेकोरेशन हुई हुई है। अच्छा था केक, पर दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्फ़ है। और बस अम्मी से मिली मैं, भाभीियों से मिली, और सब बच्चों को इंतज़ार होता है अपने चाचू, मामू, फुप्पी, खालाओं का, ताकि हम सब बड़ों से ईदी लें। सब बच्चों में क्रेज़ होता है ईदी लेने का बड़ों से। ये जी ऐमन खान का रोल तैयार हो गया। अम्मी ने रोल बना दिया कि इसको एसी में ठंड लग जाएगी, और जी अब अम्मी इसको झूले में डाल रही हैं, जैसे हम रोल को फ्राई होने के लिए फ्राई पैन में डालते हैं, तो उसी तरह अम्मी अब इसको झूले में डालने लगी हैं। और ये जो केक का हशरन है, ये आप देखें, जब गर्ल्स के हत्थे चढ़ जाए ना ये केक, तो वो इसी तरह ही चून चून के ये देखो होल कर दिया। अच्छा, हम इस ब्रेड को ना अंदर वाले को क्या कहते हैं? फोम कहते हैं, हमारी ये देसी जुबान है। और हम इस क्रीम को ना देसी जुबान में क्या बोलते हैं? शेविंग क्रीम बोलते हैं। ऐसे कौन कौन बोलता है? सब बच्चे ईदी इकट्ठे होने के बाद बार बार अपने कज़न से पूछ रहे होते हैं कि यार बताओ तुम्हारी कितनी ईदी इकट्ठी हो गई। काउंटिंग सिलसिला चल रहा होता है, और लास्ट में जो हम मदर्स होती हैं ना, हम बैठ के काउंटिंग करती हैं,
और यहाँ पर मैं मोहम्मद अरसलान से पूछ भी रही थी कि आपके इतने हो गए हैं तो मैं कितने रख लूँ, तो कहते हैं कि मम्मा आपका ना मेरी सिर्फ कमाई पर हक है, ईदी पर बिल्कुल भी नहीं है, तो ईदी में आप कुछ भी नहीं रख सकती हैं। तो बच्चे सेल्फिश हो जाते हैं, तो बस हंसी मजाक चल रही थी और मैंने बच्चों की ईदी सेव कर ली थी। और इसके बाद ठंडी हवा चल रही थी तो हम लोग बाहर आ गए थे। खैर मेरा दिल दुखी और परेशान था इतने दिन, तभी मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं की, ना ही कोई न्यू वीडियो बनाई है फ़लस्तीनी जंग की वजह से। तो ये पुरानी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।